साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है कि जैसे नवाब मलिक के पीछे मुसीबतों का पूरा पहाड़ पड़ गया है। पहले से ही नवाब मलिक एनआईए और ईडी की जांच से गुजर रहे हैं। कभी अस्पताल में तो कभी जेल के चक्कर काट रहे हैं। आरोप इतने संगीन है कि पिछले 4 महीने में 10 से ज्यादा जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। मलिक के वकील सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, मगर वहां से भी जमानत नहीं मिल पाई। और अब इन सब के बीच मलिक एक और मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र की आईपीएस रश्मि शुक्ला के फोन टेपिंग मामले में नवाब मलिक का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मलिक से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है और कोर्ट ने भी साइबर सेल को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस की साइबर टीम मलिक से पूछताछ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगर मलिक की यहाँ जरा भी गड़बड़ पाई गई तो मलिक साइबर केस में भी फंस जाएंगे। खुद तो फंसेंगे ही, साथ में अपने साथ कई और लोगों को भी फंसा देंगे। तो क्या है पूरा मामला और साइबर सेल की इस इन्वेस्टिगेशन के क्या है मायने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मलिक पर आई इस नई मुसीबत पर कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि सबको पता है कि स्वभाव से नवाब मलिक को गड़े मुर्दे उखाड़ने का बड़ा शौक है। समीर वानखेड़े के मामले में पुराने से पुराने मामले को मलिक ने सबके सामने ला दिया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मलिक तो जासूस बनकर ही वानखेड़े के पीछे पड़ गए थे, मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। मलिक के पीछे मुसीबतें ऐसी हाथ धोकर पड़ी है कि अब पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मलिक पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही दुबई में बैठी डी गैंग से कनेक्शन के गंभीर आरोप हैं और पिछले 4 महीने से नवाब मलिक जेल की हवा खा रहे हैं। और अब मलिक का नाम फोन टेपिंग मामले में भी शामिल होना सामने आया है। जी हाँ, मुंबई साइबर पुलिस ने विशेष अदालत का रुख किया है और जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से फोन की कथित अवैध टैपिंग और पुलिस तबादलों से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने के मामले में पूछताछ करने को लेकर अनुमति मांगी है। यहाँ आपको बता दें कि ये मामला आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से जुड़ा है। जी हाँ, वो ही रश्मि शुक्ला जो कि भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी रहते हुए अवैध रूप से फोन टैप करने और महाराष्ट्र के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान पुलिस ट्रांसफर में कथित भ्रष्टाचार पर एक गोपनीय रिपोर्ट लीक करने के आरोपों का सामना कर रही है। साइबर पुलिस ने एडवोकेट अजय मिसर के जरिए पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाड़े के समक्ष इस मामले में अर्जी दी है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि आरोप है कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के पास वो ही दस्तावेज थे जो रश्मि शुक्ला ने कथित तौर पर लीक कर दिए थे, इसीलिए साइबर पुलिस उनसे पूछताछ करने की अनुमति चाहती है। अब सूत्रों की माने तो कोर्ट ने साइबर सेल को नवाब मलिक से पूछताछ करने की परमिशन दे दी है और अब साइबर सेल की टीम अगले हफ्ते किसी भी दिन नवाब मलिक से पूछताछ कर सकती है। यहाँ आपको बता दें कि जेल में बंद नवाब मलिक फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। कोर्ट के आदेश के बाद मलिक को मई महीने में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ मलिक पुलिस घेरे के बीच अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज ले रहे हैं। अब सामने आया है कि हो सकता है साइबर सेल की टीम मलिक से पूछताछ के लिए अस्पताल ही जाए। मलिक मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर में एडमिट है और साइबर सेल उसी अस्पताल में जाकर नवाब मलिक से फोन टैपिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। अब आईपीएस रश्मि शुक्ला का मामला वैसे ही हाई प्रोफाइल है। पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार की नजर इस फोन टैपिंग प्रकरण पर है। पहले से ही कई जांच टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब से नवाब मलिक का नाम भी शामिल होना पाया गया है, तब से तो महाराष्ट्र की सरकार में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन लीक दस्तावेजों की बात की जा रही है वो दस्तावेज पहले नवाब मलिक के पास होने का दावा साइबर सेल की तरफ से किया गया है, जिनको लेकर आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने उन्हें लीक कर दिया था। अब साइबर सेल पूछताछ में जानना चाहेगी कि आखिर नवाब मलिक के पास मौजूद दस्तावेज आईपीएस अधिकारी तक कैसे पहुंचे और वो कैसे लीक हो गए। अब सूत्रों की माने तो अगर नवाब मलिक ने साइबर सेल के सामने मुंह खोल दिया तो यकीनन महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई नेता इस मामले में फंस सकते हैं। पिछले कई महीनों से इस मामले की जांच चल रही है और अब जांच नवाब मलिक तक पहुंच गई है।
खैर फिलहाल तो इंतजार कीजिए कि साइबर सेल कब मलिक से पूछताछ करती है और उस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। मगर फिलहाल इतना तय मान लीजिए कि नवाब मलिक एक और मामले में बुरी तरह उलझते दिख रहे हैं, जो कि उनके लिए नई मुसीबत ला सकता है। तो नवाब मलिक पर आई इस नई मुसीबत पर आपका क्या कहना है? क्या मुंबई पुलिस की साइबर सेल मलिक का मुंह खुलवाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जिस राज्यसभा चुनाव को लेकर इतने दिनों से उठापटक चल रही थी, कहीं रिजोर्ट्स में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी, तो कहीं बंद कमरों में बड़ी बड़ी डील हो रही थी। इधर लाख कोशिशों के बाद भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। अब राज्यसभा चुनाव में एनसीपी का हाल बड़ा बुरा रहा। एक तरफ तो जहां शरद पवार अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद सुप्रिया सुले का गुस्सा मोदी सरकार पर जमकर निकला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले ही सुप्रिया सुले केंद्र सरकार से बेहद खफा हैं। अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सुले पहले भी कई बार बयान दे चुकी हैं और इस बार तो सुप्रिया सुले ने ये तक कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, अब पीएम से जवाब मांगने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुले बेहद गुस्से में दिखी। अपने दोनों मंत्रियों की गिरफ्तारी का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आया। सुप्रिया सुले ने सबसे पहले कहा कि जो भी बीजेपी सरकार के विरोध में बोलता है, उसके पीछे ही जांच एजेंसियां पड़ जाती हैं। घर और दफ्तरों में बिना नोटिस के ही छापेमारी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सुले ने कहा, आज नहीं तो कल अदालत मलिक और देशमुख को क्लीन चिट दे देगी, लेकिन उन दोनों को जो झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई भला कौन करेगा। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हमारे दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में जबरन डाल रखा है। सुप्रिया सुले ने बताया कि देशमुख परिवार पर 109 बार रेड मारी गई थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों नेता जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। दोनों पर लगे सारे आरोप झूठे निकलेंगे। आज केंद्र सरकार अपनी ताकत से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मगर वो दिन दूर नहीं है जब मलिक और देशमुख के सारे आरोप झूठे निकलेंगे। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, मलिक और देशमुख के मामले में अब बहुत हो चुका है, अब हमारे सहने की हद खत्म हो रही है। अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी से मिलकर कुछ सवालों के जवाब लिए जाएं। सुले ने कहा कि अब जब भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी से मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे एक एक सवाल का जवाब जरूर मांगूंगी। अब सुप्रिया सुले का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक तरफ तो एक एक कर विधायक जेल में बंद किए जा रहे हैं, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बची हुई जिंदगी को जेल में बिताने के लिए सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में किरकिरी हुई है वो अलग। अब सुप्रिया सुले के अलावा खबर दूसरी तरफ मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल से भी मिल रही है, जहां नवाब मलिक की तबीयत को लेकर अपडेट आ रहा है। सूत्रों की माने तो मलिक की तबीयत 10 जून की शाम से ही ठीक नहीं है। वो रात दिन डॉक्टर्स की निगरानी में है, मगर फिर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं है। अब सुप्रिया सुले मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। सुले की बातों से साफ है कि वो मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी से बेहद खफा है और पार्टी के विधायकों को वोट डालने की मंजूरी न मिलने से सुले काफी निराश भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या फिर मलिक और देशमुख पर लगे आरोप बिल्कुल जायज है, उनकी जाँच होनी चाहिए, उन पर कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।